अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा बच्चा कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके दो पार्ट्स हैं बेटा। पहला पार्ट है एलिमेंट्री कनाल और जो दूसरा पार्ट है उसका बेटा मेरा वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर हमने एलिमेंट्री कनाल की बात की थी। एलिमेंट्री कनाल में मैंने आपसे बताया था बेटा वो 9 मीटर्स लॉन्ग होता है एलिमेंट्री कनाल फ्रॉम बेटा माउथ अप टू एनस। ये एक ट्यूब होता है बेटा जो 9 मीटर्स लंबा होता है एडल्ट्स में बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो एलिमेंट्री कनाल है इसके बेटा बहुत सारे पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। पहला पार्ट बेटा दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज माउथ। दूसरा पार्ट जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट्स बेटा ब्यूकल कैविटी या ऑरल कैविटी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, उसमें बहुत सारे पार्ट्स एक्चुअली थे। अब जो बेटा आज हम तीसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा दैट इज फेरिंक्स। इसका मतलब है हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कनाल जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री कनाल हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और एलिमेंट्री कनाल में बेटा हम तो तीसरे पार्ट पे पहुंच गए हैं जिसका बेटा नाम है फेरिंक्स। ठीक है, चल बेटा मैं आपको फेरिंक्स बताता हूं। अब सुनो तीसरा जो पार्ट है दैट्स बेटा PHRAYNX फेरिंक्स। सुन बेटा फेरिंक्स क्या होता है। चाहे बेटा आप इसको फेरिंक्स बताओ, चाहे बेटा आप इसको फेरिंक्स बताओ, या बेटा आप इसी का नाम रख सकते हैं थ्रोट। THROAT थ्रोट। गला जो होता है बेटा इसी को हम बोलते हैं। गला जो होता है हम बोलते हैं ना मैं आपका गला पकड़ूं, इसका मतलब साइंस में हम कह सकते हैं मैं आपका फेरिंक्स पकड़ूं। साइंस की टर्मिनोलॉजी कुछ ब्यूटीफुल है बेटा। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। सर ये फेरिंक्स होता क्या है। देखो बेटा अगर मैं थोड़ा डायग्राम्स यहां पे बताऊं बाद में आपको मैं बेटा बाकी जो डायग्राम्स है ब्यूटीफुल डायग्राम्स है इसको सजाऊं यहां बोर्ड को ताकि आपको क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर बेटा हमारा ये है, सुनिएगा बेटा हमारे ये 2 लिप्स है। दो लिप्स के बीच में जो गैप है इसको हम माउथ बोलते हैं। फिर बेटा ये है कौन अंदर जो स्पेस होती है माउथ के अंदर, इसका नाम क्या है। इसका बेटा वेरी गुड नाम होता है क्या, ब्यूकल कैविटी या ऑरल कैविटी। अब सुनो ऑरल कैविटी के बाद बेटा ऑरल कैविटी के बाद ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है। सुनो बेटा ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है, ये वाला। अब सुनो देखो बेटा ऑरल कैविटी के बाद यहां से ये वाला जो पार्ट स्टार्ट होता है जो बराबर बेटा यहां तक होता है, यहां तक ये जो पार्ट है ना पहले है बेटा माउथ के बाद ये क्या है, ये है ब्यूकल कैविटी के बाद जो तीसरा पार्ट है जिसको हम गला बोलते हैं थ्रोट होता है, इसी का बेटा नाम होता है क्या, फेरिंक्स। ठीक है, क्या नाम है, फेरिंक्स। अब सुनिएगा बेटा इसके बारे में, फेरिंक्स के बारे में आप गौर से समझिएगा। ये जो फेरिंक्स है बेटा ये इसके बारे में पहला ही पॉइंट बेटा फेरिंक्स के बारे में ये 5 इंच लंबा होता है, 5 इंच बेटा लॉन्ग होता है, 5 इंच लॉन्ग होता है। ये 5 इंच बेटा ये लॉन्ग होता है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब जो हमारा फेरिंक्स है बेटा सबसे पहले ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज। यहीं से बेटा हमारा ऑक्सीजन भी अंदर चला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और बेटा यहां से ही हमारा फूड भी चला जाता है। मिसाल बेटा अगर मैं यहां पे आपको ऐसे बताऊं, समझेगा बेटा गौर से समझो। देखो बेटा क्या है ये, हमारे पास ये है नोज, यहां से बेटा आपने ऑक्सीजन लिया O2 बेटा आपने यहां से ऑक्सीजन अंदर ले लिया। ऑक्सीजन मैं अलग कलर से दिखाता हूं बेटा, रेड कलर से दिखाता हूं। ऑक्सीजन आपने अंदर लिया, यहां से नोज से आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, वो ऑक्सीजन आएगा बेटा नेजल कैविटी में, फिर आएगा किस में, फेरिंक्स में आएगा, फिर जाएगा किस में बेटा विंड पाइप में जाएगा, यहां से जाएगा, ऑक्सीजन भी यहां से गया। इसके बाद अगर आप बेटा फूड खाते हो, फूड जाएगा माउथ में, फिर जाएगा ब्यूकल कैविटी में, ब्यूकल कैविटी के बाद बेटा ये फूड कहां जाएगा, इसी फेरिंक्स में, फेरिंक्स के बाद पीछे बेटा इस फूड पाइप में पास हो जाएगा नहीं। इसका मतलब बेटा ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है जिसका नाम है फेरिंक्स, फेरिंक्स जो है ये कॉमन पैसेज है, इसके थ्रू एयर भी पास होता है, इसके थ्रू बेटा फूड भी पास होता है। दैट्स व्हाई बेटा जो फेरिंक्स है ये हमारी बॉडी का एक यूनिक ऑर्गन है जो 2 सिस्टम्स का पार्ट है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है बिकॉज इसमें एयर अंदर चला जाता है, ये बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है बिकॉज बेटा इसके थ्रू फूड भी पास होता है। इसका मतलब इसके बारे में बेटा हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा ये कॉमन पैसेज होती है। क्या होती है, कॉमन पैसेज। किस किस के लिए बेटा, कॉमन पैसेज फॉर ईयर
ईयर एंड फूड। बेटा फूड और ईयर के लिए कॉमन पैसेज है, कभी इससे फूड भी चला जाता है, कभी बेटा इससे क्या चला जाता है, ऑक्सीजन भी चला जाता है। अब सर ये जो फेरिंग्स है बेटा याद रखो, हमने इस फेरिंग्स को बेटा 3 हिस्सों में बांटा है। ये फेरिंग्स तो 5 ही इंच का लंबा है, बट याद रखो बेटा ये जो फेरिंग्स है ना, हमने इसको बेटा कितने हिस्सों में बांटा है, हमने इसको बेटा 3 हिस्सों में बांटा है। समझो बेटा समझो, कौन कौन सा हिस्सा है इसके, हमने 3 पार्ट्स किए हैं। ये वाला यहां से बेटा ये है ना फेरिंग्स, चलो मैं ग्रीन कलर से मार्क करता हूं, यहां से बेटा ये है ना पूरा फेरिंग्स, समझिएगा बेटा ये है ना सारा फेरिंग्स, है ना सारा फेरिंग्स। वो वाला फेरिंग्स जो नोज के साथ टच है, ये वाला है ना, ये है ना यहां से लेके यहां तक फेरिंग्स है, बट वो वाला फेरिंग्स का पार्ट जो नोज के साथ टच होता है इसका अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स, NASOPHRAYNX, नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स क्या होता है, ये बेटा वो फेरिंग्स का पार्ट होता है जो नोज के साथ टच होता है, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। इसके बाद अच्छा बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला इधर देखो, ये वो वाला फेरिंग्स बेटा जो माउथ के साथ टच होता है, इस वाले फेरिंग्स का हम नाम देते हैं ओरोफेरिंग्स, OROPHRAYNX, ओरोफेरिंग्स। इसका मतलब नेजोफेरिंग्स ये फेरिंग्स का वो पार्ट होता है जो नोज के साथ टच होता है, ओरोफेरिंग्स ये बेटा फेरिंग्स का वो पार्ट है जो माउथ के साथ टच होता है। अब ये फिर लास्ट वाला जो ये पार्ट रहता है फेरिंग्स का बेटा, ये है ना लैरिंग्स के साथ टच। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे ये लैरिंग्स क्या होता है। फिलहाल बेटा जो ये लास्ट वाला पार्ट जो फेरिंग्स का बचता है इसका नाम है लैरिंजोफेरिंग्स, LARYNGO, लैरिंजोफेरिंग्स, PHRAYNX, लैरिंजोफेरिंग्स। इसका मतलब है कहानी खत्म। जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है नेजोफेरिंग्स, क्योंकि ये वो फेरिंग्स का पार्ट है बेटा जो नोज के साथ टच होता है। अच्छा दूसरा है बेटा ओरोफेरिंग्स, ये वो फेरिंग्स है बेटा जो माउथ के साथ टच होता है। तीसरा होता है लैरिंजोफेरिंग्स, ये वो फेरिंग्स है बेटा जो लैरिंग्स के साथ टच होता है या विंड पाइप के साथ टच होता है, इसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। खेल बेटा यहां खत्म हो गया लैरिंग्स की, तो हमने बेटा लैरिंग्स का दूसरा नाम रखा थ्रोट। लैरिंग्स जो है ना 5 इंच लंबा होता है। लैरिंग्स से कॉमन पैसेज है बेटा, इसके थ्रू फूड भी पास होता है, इसके थ्रू ईयर भी पास होता है। तीसरी बात हमने इसके ये कही, लैरिंग्स के 3 पार्ट्स हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है बेटा, चलो अगले हम बेटा पढ़ाओ में इसकी ही डायग्राम हम देखते हैं कि देखिएगा बेटा इसकी डायग्राम देखिएगा, ये है बेटा इसकी डायग्राम, ये है ना हमारा माउथ। मैं यहां पे बेटा इसको थोड़ा ड्रा भी करता हूं, आप देखिएगा अच्छे से, ग्रीन कलर से मैं ड्रा करता हूं। अब देखिएगा ये है ना बेटा हमारा माउथ, ये है बेटा हमारी नोज, हमारे नोज का एरिया ये वाला, यहां से आप ईयर लेते हो, ठीक है। और ये है बेटा आपका माउथ, ये है आपका माउथ, ठीक है। अब देखो यहां से पूरा ये जो है ना ये एरिया जो है, ये जो एरिया है बेटा ये आपका क्या है, ये है लैरिंग्स आपका। थोड़ा सा यहाँ पे इसने ज्यादा बड़ा दिखा है बेटा, वो वाला ये है आपका फेरिंग्स, वो वाला फेरिंग्स जो नोज के साथ टच है इसका क्या नाम है बेटा, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। अच्छा वो वाला बेटा ये है ना इसने लिखा भी है नेजोफेरिंग्स। अच्छा वो वाला फेरिंग्स जो आपके माउथ के साथ टच होता है इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और वो वाला फेरिंग्स बेटा जो आपके लैरिंग्स के साथ टच होता है इसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। समझ आया ना, तो इसका मतलब है हमारे बेटा माउथ के पीछे से, नोज के पीछे से लैरिंग्स के नजदीक भी फेरिंग्स के पार्ट्स पाए जाते हैं। अगले पड़ाव में बेटा अब हम एक और नेक्स्ट वाला पार्ट इसी एलिमेंट्री कैनाल का बेटा देखेंगे, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा फूड पाइप। चाहे बेटा आप इसको फूड पाइप के नाम से पुकारो, समझो बेटा फूड पाइप आप इसे बताओ, या बेटा ईसोफेगस के नाम से आप पुकार सकते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, इसका मतलब है एलिमेंट्री कैनाल का बेटा चौथा पार्ट हमने उठाया है, दैट्स बेटा कॉल्ड एज फूड पाइप, या बेटा आप इसे ईसोफेगस के नाम से पुकारते हो। क्या होता है बेटा ये फूड पाइप, समझिएगा। ये है बेटा हमारे 2 लिप्स, ठीक है। और अच्छा लिप्स के पीछे से बेटा ये है, इसके लिप्स के बीच में है माउथ, उसके बाद में है बेटा ये है ऑरल कैविटी या बेटा ब्यूकल कैविटी, इसके बाद बेटा ये कौन है, ये है फेरिंग्स। अच्छा फेरिंग्स के पीछे से बेटा ऐसे एक पाइप निकलती है, समझो बेटा ऐसे एक पाइप निकलती है फेरिंग्स के, हाँ इस हमारा यानी कि हमारी गर्दन में फेरिंग्स के पीछे से एक पाइप निकलती है, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप
ये है बेटा फूड पाइप, और याद रखो आगे से भी एक पाइप निकलती है, दैट्स बेटा कॉल्ड एज विंड पाइप। ये है विंड पाइप। हमें पीछे इसके साथ बेटा गर्ज है, इसका मतलब पहले है माउथ, उसके बाद ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी के बाद बेटा ये कौन सा एरिया है, ये है बेटा फेरिंक्स, फेरिंक्स के पीछे से फेरिंक्स के बाद दो पाइप्स निकलती है, आगे वाली विंड पाइप जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़नी है, और पीछे जो पाइप निकलती है बेटा दैट्स कॉल्ड एज फूड पाइप। अब समझो ये जो बेटा फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप यहां पे फिर बाद में बेटा स्टोमक होता है, अभी देखेंगे। जो ये फूड पाइप है इसका बेटा दूसरा नाम है ईसोफेगस। जो ये फूड पाइप है इसके बारे में बेटा आप कुछ पॉइंट्स याद रखोगे। पहला ही पॉइंट बेटा इसके बारे में आपने याद रखना है कि क्या इसके बारे में पहला पॉइंट बेटा ये 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब होता है। ट्यूब का मतलब जो दोनों साइड से ओपन होता है, इसका मतलब ये फूड पाइप बेटा यहां से भी ओपन होती है और यहां से भी ओपन होती है। इसका मतलब है हमारी जो फूड पाइप है, हमारा जो ईसोफेगस है 25 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब है, इस साइड भी ओपन, इस साइड भी ओपन। याद रखो बेटा जहां से हमारी जो फूड पाइप है, जहां इसकी ओपनिंग होती है, पहली ओपनिंग, जो इसकी पहली ओपनिंग होती है फेरिंक्स के बाद, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं गुल्लेट, GULLET, गुल्लेट। और याद रखो फूड पाइप या ईसोफेगस को लास्ट पे एक और ओपनिंग होती है, एक और होल होता है बेटा, जहां फिर ये स्टोमक में चली जाती है। इस होल का बेटा नाम होता है गैस्ट्रो, GASTRO, गैस्ट्रो ईसोफेजियल, OESOPHAGEL, गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग इसका नाम होता है। तो बेटा फूड पाइप को कितनी ओपनिंग्स है? आगे एक ओपनिंग होती है जिसका नाम है गुलेट, और लास्ट पे एक ओपनिंग होती है जिसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग। और याद रखो बेटा इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग में एक दरवाजा होता है। अल्लाह पाक ने बेटा इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग में एक दरवाजा रखा होता है। उसी बेटा दरवाजे का हमारी बॉडी में जहां पे भी गोश्त का दरवाजा होता है, गोश्त के बेटा दरवाजे का नाम होता है स्फिंक्टर। क्या नाम होता है? स्फिंक्टर। बट ये जो दरवाजा है ये कहां पे पाया जाता है? ये बेटा गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग में ये दरवाजा पाया जाता है। तो इस दरवाजे का क्या नाम होगा? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब दरवाजा, ओपनिंग मतलब होल। ये तो होल नहीं है, हाँ गैस्ट्रोइसोफेजियल होल ओपनिंग जो है ना, इस ओपनिंग के बीच में एक दरवाजा होता है गोश्त का। बेटा इस दरवाजे का नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, SPHINCTR। स्फिंक्टर मींस गोश्त का दरवाजा। ठीक है बेटा, इसका मतलब है हमने फूड पाइप पे देखा 25 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होता है, दोनों साइड ओपन होता है। आगे वाली ओपनिंग का बेटा नाम होता है गुल्लेट, और लास्ट वाली ओपनिंग का नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर में एक दरवाजा होता है जो गोश्त का बना होता है, उस दरवाजे का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। हम इसकी डायग्राम देखेंगे। किसकी डायग्राम? हम बेटा फूड पाइप की डायग्राम जरूर देखेंगे। देखिएगा बेटा हमारे पास यह है फूड पाइप। एक मिनट बेटा, पहले हम इसको रब करते हैं, हम उसके बाद बेटा फूड पाइप की डायग्राम देखते हैं। सारा बेटा इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जो बेटा पार्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो पार्ट मैंने यहां से बेटा, यहां से ये है ना, ये क्या, यहां से यहां तक ये एरिया क्या है? यह है फेरिंक्स। यह है ना बेटा माउथ, यह है ना ब्यूकल कैविटी, यह है ना फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद कौन सा पार्ट होता है? यहां से लेके बेटा यहां तक कौन सा पार्ट है? यह है बेटा, हाँ जी बताइए, फूड पाइप या ईसोफेगस। ठीक है, चलो बेटा अगले पड़ाव में अब ईसोफेगस के बाद कौन आता है? ये बेचारा आता है। ये कौन है? यह है बेटा स्टोमक। अब हम स्टोमक को देखेंगे। चलिए बेटा, हाँ देखो, चाहे बेटा अब नेक्स्ट वाला हमारे पास जो पांचवा पार्ट होता है उसको बेटा हम बोलते हैं स्टोमक बताओ। चाहे बेटा आप इसको स्टोमक बताओ, या स्टोमक का दूसरा नाम है गैस्टर, GASTER, गैस्टर। ठीक है, याद रखो बच्चा, याद रखो। चाहे आप स्टोमक बताओ या गैस्टर बताओ, साइड में मैं बना लेता हूं। यह है बेटा हमारी फूड पाइप। सुनो, यह है फूड पाइप के बाद ये कौन है? ये कौन सा पार्ट है बेटा? यह है हमारा स्टोमक। ठीक है, यह है बेटा फूड पाइप और यह है हमारा स्टोमक। ठीक है, अब सुन बेटा, चलो थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करता हूं स्टोमक को। देखिएगा बेटा, हाँ यह है स्टोमक। पर इससे पहले मैं आपको ये बताऊं बेटा, स्टोमक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा याद रखना। स्टोमक के बारे में पहला पॉइंट, ये बेटा जे शेपर्ड होता है। जे शेपर्ड है ना, ऐसे है ना, कुछ ऐसे जे शेपर्ड। इसका मतलब बेटा जे शेपर्ड पार्ट, जे शेपर्ड ऑर्गन, ये बेटा जे शेपर्ड होता है।
और बेहतरीन बात, हमारे एलिमेंट्री कनाल का सबसे चौड़ा, सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है बेटा वो यही स्टोमक होता है। इसका मतलब है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ किसका? एलिमेंट्री कनाल, न कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कनाल, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, सबसे बेटा चौड़ा वाला पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का। इसके बाद बेटा जो हमारा स्टोमक होता है, याद रखो हमने बेटा इसको 4 हिस्सों में बांटा है। हमने अपने स्टोमक को 4 हिस्सों में बांटा है। यहां पे मैं स्टोमक को लाता हूं, थोड़ा जूम करता हूं बेटा, सुनिएगा बेटा, मैं इसको ग्रीन कलर से अलग अलग करता हूं। यहां पे है ना वो ओपनिंग, कौन सी ओपनिंग बताइए, कौन सी ओपनिंग? हाँ, ये फूड पाइप की लास्ट वाली ओपनिंग, दैट इज बेटा कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग। हाँ बेटा, यहां से स्टोमक बराबर इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग से बेटा स्टोमक स्टार्ट होता है, बराबर बेटा यहां तक ये स्टोमक होता है। ये जो पूरा जो वाइडेस्ट पार्ट है बेटा यही होता है, ये डूम शेपर, इसको बेटा हम स्टोमक बोलते हैं। हमने स्टोमक को बेटा अलग अलग हिस्सों में बांटा है। किस किस हिस्से में बांटा है? पहले ही बेटा ये वाला जो हिस्सा स्टोमक का हो, ये वाला जो हिस्सा है, हमने स्टोमक को हिस्सों में बांटा है। जैसे हमारी बॉडी, हमने अपनी बॉडी, हाँ ह्यूमन बीइंग तो एक है, बट हमने ह्यूमन बॉडी को बेटा अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। ये है हेड, ये है नेक, ये है एब्डोमेन, इस तरह है पेल्विक एरिया, ये है लिम्ब्स। सेम बेटा हमने अपने स्टोमक को अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, 4 पार्ट्स में बांटा है। ये वाला जो पार्ट है इसको बेटा हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं CARDIAC, कार्डियक पार्ट। इसको बेटा हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं? इसको हम बेटा बोलते हैं कार्डियक पार्ट। अच्छा, दूसरा जो पार्ट हमारे स्टोमक का होता है, ये वाला बेटा सुनिएगा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फंडस, FUNDUS, फंडस। पहला पार्ट कौन सा है? कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट कहां होता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग या गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर के पास में जो पार्ट होता है, यहां बेटा आगे हार्ट होता है ना फिर, हाँ बिल्कुल, इसीलिए बेटा इसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट। और दूसरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बेटा फंडस। अच्छा सुनो, तीसरा जो पार्ट होता है बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ये जो मेन वाला है, इसको बेटा हम बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम बोलते हैं बॉडी। इसका मतलब 3 पार्ट्स तो स्टोमक के हो गए। पहला पार्ट है कार्डियक पार्ट, दूसरा पार्ट है फंडस, तीसरा पार्ट है बॉडी। बेटा ये वाला जो लास्ट वाला जो छोटा पार्ट रहता है इसको बेटा हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, PYLORIC, पाइलोरिक पार्ट। क्या बोलते हैं? हाँ, इससे पहले एंट्रम होता है, अभी आपको मत देखिएगा बेटा। इसका मतलब है हमने अपने स्टोमक को 4 पार्ट्स में बांटा है। पहला जो पार्ट है दैट्स बेटा कार्डियक पार्ट, दूसरा जो पार्ट है दैट इज फंडस, तीसरा जो पार्ट है दैट इज बॉडी, सबसे बड़ा बॉडी होता है, चौथा जो पार्ट है दैट्स बेटा पाइलोरिक पार्ट होता है। और आपको अल्लाह की कसम है बेटा याद रखना, कभी ना कभी एंट्रेंस में आएगा, और आया भी था बेटा। जो ये पाइलोरिक पार्ट है, पाइलोरिक पार्ट के लास्ट पे बेटा यहां पे एक दरवाजा होता है, यहां पे बेटा एक स्फिंक्टर होता है, एक दरवाजा होता है बेटा। जब भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट खत्म होता है वहां पे लास्ट पे दरवाजा होता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने पाइलोरिक पार्ट के लास्ट पे बेटा यहां पे एक दरवाजा रखा है, एक स्फिंक्टर रखा है बेटा। उस स्फिंक्टर का साइंटिस्ट ने हमने इसका नाम क्या रखा है? इसका हमने नाम रखा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्यों सर? क्योंकि पाइलोरिक पार्ट के लास्ट पे, दैट्स व्हाई बेटा पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। बेटा इससे पहले 2021 का नीट चेक करना आया था इस पे पॉइंट या नहीं आया था? इसका मतलब है स्टोमक भी खत्म। स्टोमक का दूसरा नाम है गैस्टर। लेट अस रिकैप बेटा, मेरे साथ चिल्लाओ। स्टोमक का दूसरा नाम है गैस्टर। स्टोमक जे शेपर्ड पार्ट होता है, डूम शेपर्ड है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। जो हमारा स्टोमक है हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा है। पहला पार्ट है कार्डियक पार्ट, छोटा वाला पार्ट, दूसरा है फंडस, अच्छा तीसरा पार्ट बेटा बॉडी, चौथा पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट के लास्ट पे क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। क्यों बेटा मैं आपको डायग्राम ना दिखाऊं? आप तो अपने बच्चे हैं, मैं आपको बेटा जरूर डायग्राम दिखाता हूं। देखिएगा बेटा, इसकी डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से हमारा क्लियर हो जाता है। ये है बेटा हमारा स्टोमक। अब सुनिएगा बेटा, हमारा स्टोमक कितना ब्यूटीफुल, कितना प्यारा सा है। अब सुन बेटा, यहां जरा आप मुझे बताए यहां क्या स्टार्ट होता था? यहां क्या स्टार्ट होता था? मुझे बताए बेटा, यहां क्या? अच्छा मैं अलग कलर से, ब्लैक कलर से, यहां कौन सा स्फिंक्टर था? अच्छा यहां एक ओपनिंग थी पहले, उस ओपनिंग का नाम यह ना फूड पाइप ऊपर से आती है ना, यहां एक ओपनिंग थी गैस्ट्रोइसोफेजियल ओपनिंग। अब बेटा ये यहीं पे याद करो, इस पे मत रखो बाद में सर ने अभी पढ़ा है अब हम बाद में पढ़ेंगे। अब बेटा वो बाद का वक्त फिर नहीं आता है। कौन दिमाग इस तरीके से बेटा अटेंटिव रखो, आंखों की नजर यहां की ओर इस तरीके से अच्छे से रखो बेटा, यहां ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए।
ऐसे बेटा पढ़ो, आप जहन में ये रखो कि यही पॉइंट हमारा अगले वाले एंट्रेंस में आएगा, इस तरीके से। तब बेटा कोई चीज भूल नहीं जाती है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। इंटरेस्ट जब इंसान का होता है बेटा, तब तो सब कुछ याद रहता है। ठीक है, चल बेटा इधर एक हमारे यहां पे कौन सा सिपिंक्टर था, यहां पे कौन सा सिपिंक्टर था बेटा, यहां पे गैस्ट्रोइसोफेजल सिपिंक्टर था। ठीक है, क्यों हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजल सिपिंक्टर? क्योंकि बेटा वो सिपिंक्टर जो है ना, वो गैस्टर और इसोफेगस, गैस्टर मींस स्टोमक और इसोफेगस के बीच में है ना, दैट्स व्हाई बेटा हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजल सिपिंक्टर। ठीक है, फिर अच्छा ये कौन सा स्टोमक का पार्ट है? ये बेटा कार्डियक पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? ये है फंडस। ये कौन सा है बेटा? ये है बॉडी। ये कौन सा है? ये है पाइलोरिक पार्ट। यहां पे कौन सा सिपिंक्टर है बेटा? पाइलोरिक सिपिंक्टर। वेरी गुड। चल बेटा हम आगे जरूर चलते हैं। चल 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 चल, नेक्स्ट वाला पार्ट बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स बेटा आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, अब हम वही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का, सॉरी एलिमेंट्री कनाल का, दैट इज बेटा कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? निकी स्मॉल इंटेस्टाइनस नहीं है, ये बेचारा एक है। ठीक है, तो इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, SMALL, स्मॉल इंटेस्टाइन। चाहे बेटा आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बताओ या बेटा आप इसको स्मॉल कोलन बताओ। क्या बोलो? स्मॉल कोलन या स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आप नाम से इसको पुकार सकते हैं। ठीक, सर होता क्या ये? सुन बेटा, मत पता है क्या होता है? देखो क्या होता है। पहले है माउथ, माउथ के बाद ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद बेटा होते हैं अंदरम स्टार्ट। क्या होते हैं? अब देखो, स्टोमक के बाद यानी कि एक ट्यूब, लंबा ट्यूब जो हाईली कॉइल्ड होता है, उसी को बेटा हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से दिखाऊं बेटा किनको हम बोलते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। जरा देखिएगा, देखो बेटा ये क्या है? ये है ना फूड पाइप, ये है ना स्टोमक। स्टोमक के बाद बेटा यहाँ पे ये वाला, ये कुछ स्टार्ट होता है, ये वाला है ना, ये कुछ स्टार्ट होता है ऐसे 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 ऐसे। ये वाला जो एरिया है ना, जो ये इंटेस्टाइन है, बट इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है ना, ऐसे हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड है। इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। चल इधर देखो, सबसे पहले बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आप पहला पॉइंट याद रखोगे बेटा, दे आर 7.5 मीटर्स इन लेंथ, मीटर्स इन लेंथ। इसका मतलब बेटा ये 7.5 मीटर्स लंबे होता है। इसका मतलब हमारे एलिमेंट्री कनाल का ही नहीं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा वाला पार्ट, हमारी बॉडी का सबसे लंबा वाला पार्ट कौन होता है? वो यही बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। 7.5 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली बेटा इसकी लेंथ होती है। अप्रोक्सीमेटली बेटा, अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा, फिर कमेंट करते हो सर आपने ये बोला था, ऐसा बुक में लिखा है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, इट कैन वेरी बेटा, 7 मीटर भी कभी हो सकता है, 6.8 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बेटा 7.5 मीटर्स इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। सर हम तो 7.5 मीटर्स खुद भी नहीं है, ये कहां फिट होता है? बेटा बहुत हाईली कॉइल्ड है, हमारी बॉडी में बेटा बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपने इसके बारे में याद रखा। इसके बाद बेटा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, अब देखो इनको स्मॉल कोलन भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा इनको अंदर जो स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है, इनको बहुत कम स्पेस होती है। मींस के मिसाल के तौर पर देखो बेटा, इनको ऐसे ऐसे समझे, ऐसे ऐसे समझे। देखो देखो बेटा इनको कितनी अंदर स्पेस होती है? बहुत कम स्पेस होती है, दैट्स व्हाई। अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन इसके बाद जो हमने पढ़ा, देखो इसको बेटा कितनी स्पेस अंदर होती है ना, इनको अंदर बहुत स्पेस होती है, इसको कम होती है, दैट्स व्हाई बेटा हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बेटा इनकी स्पेस अंदर क्या होती है? कम होती है। इसके बाद बेटा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल कोलन भी बताओ, 7.5 मीटर्स लंबे होते हैं। इसके बाद बेटा याद रखो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में? हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटा 3 हिस्सों में बांटा है, 3 हिस्सों में। मैं आपको बेटा यहाँ पे इसके हिस्से दिखाता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं। 3, या हम 3 हिस्से बताओ या 3 पार्ट्स बताओ। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिएगा बेटा ये है मिसाल के तौर पर यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्टोमक के बाद ये शुरू होते हैं ना ऐसे। देखिएगा बेटा, देखिएगा ये है स्टोमक, ये फूड पाइप, उसके बाद बेटा ये क्या है? स्टोमक, स्टोमक के बाद ये क्या स्टार्ट होते हैं? चलिए देखिएगा, देखिएगा आप, ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू। देखिएगा ऐसे,
ठीक है, चलो बेटा यहां तक मान लो, आप यहां तक मान लो, यहां से ये ना फूड पाइप, ये ना स्टोमक से बेटा स्टार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन चलते बेटा यहां तक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यही होता है बेटा स्मॉल कोलन या स्मॉल इंटेस्टाइन, 7.5 मीटर्स लंबे होते हैं, ठीक है, हाईली कॉइल्ड होते हैं। मैंने इनको यहां पे इतना कॉइल नहीं किया है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। यहां से लेके जो ये वाला पार्ट है, पहला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, जो ये सी शेप्ड है ना, इसकी है ना कुछ ऐसी शेप, ये सी शेप है ना बेटा, हाँ, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम, ऐसे स्पेलिंग ड्यूडीनम। स्पेलिंग मेरी इसमें होता है थोड़ा सा, बर्दाश्त करिएगा कि मेडिकल कॉलेज में जो भी जाते हैं, एक तो स्पेलिंग बेटा उसकी खराब हो जाती है और हैंड राइटिंग बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है, ठीक है। ये मुझे वहीं से मेडिकल कॉलेज से मिला है। चलो बेटा, तो पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन होता है? पहला पार्ट होता है ड्यूडीनम बेटा। अच्छा, जो ड्यूडीनम जो है बेटा, सबसे पहले याद रखना, ये स्मॉल, सबसे स्मॉल पार्ट होता है, यानी कि इसका मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट कौन होता है? ये ड्यूडीनम। कितना होता है बेटा? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 30 सेंटीमीटर। यहां से गिनो बेटा, यहां तक सिर्फ 30 सेंटीमीटर होता है, सबसे छोटा पार्ट। और बेटा सी शेपर्ड, क्या होता है? सी शेपर्ड। इसके बारे में आपने याद रखा, ड्यूडीनम के बारे में, ये सी शेपर्ड होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, सिर्फ 30 सेंटीमीटर बेटा लंबा होता है। जो दूसरा पार्ट बेटा इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहां से स्टार्ट करें, चलते चलते बेटा यहां तक, जो दूसरा और मिडिल पार्ट जो होता है, इसका बेटा नाम है ज्यूजिनम। क्या बोलते हैं? ज्यूजिनम, JEJUNUM, जीजूनम। क्या बोलते हैं? जीजूनम। इसका मतलब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दूसरा पार्ट होता है, वो बेटा जो मिडिल पार्ट होता है, पहला पार्ट कौन है? पहला पार्ट है ड्यूडीनम, दूसरा पार्ट कौन है? यानी कि जो मिडिल पार्ट होता है, दैट इज बेटा ज्यूजिनम। और ज्यूजिनम के बेटा इसके बारे में एंट्रेंस में JKCT 2014 क्वेश्चन नंबर 208 क्वेश्चन एग्जामिनर ने सीधे पूछा था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट कौन सा होता है। यकीन नहीं आ रहा है? हमेशा मैंने आपको दिखाया है बेटा, देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि JKCT 2014 क्वेश्चन नंबर 208, द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, कौन सा होता है? ड्यूडीनम नहीं, ज्यूजिनम होता है बेटा। ये है एंट्रेंस। बार बार बोलता हूं, मेरे हर लेक्चर से बेटा एंट्रेंस के लगभग हर लेक्चर से 2-2, 3-3, 4-4 एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे बेटा। चल आगे चलते हैं हम। इसका मतलब ज्यूजिनम जो है, इसके बारे में सर आपने पहला ही पॉइंट ये कहा, ये क्या होता है? ये मिडिल पार्ट होता है, ये बेटा मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, इसका जो साइज होता है वो 2.5 मीटर्स होता है, 2.5 मीटर्स बेटा लंबा होता है। अच्छा, तीसरा पार्ट फिर कौन रहता है? यहां से बेटा, यहां से चलो, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडीनम, दूसरा पार्ट है ज्यूजिनम, तीसरा पार्ट बेटा ये है, इसका नाम होता है इलियम, ILEUM, इलियम। हां, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? 3। पहला है ड्यूडीनम, दूसरा है ज्यूजिनम, तीसरा है बेटा इलियम। याद रखो बेटा, इलियम सबसे लंबा वाला पार्ट होता है। इसका मतलब इलियम जो है अप्रोक्सीमेटली बेटा 3 मीटर्स लंबा होता है, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा भी कभी होता है। इलियम लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 3 मीटर इसकी लेंथ होती है। और याद रखो बेटा, जहां पे इलियम खत्म हो जाता है, मैंने बोला ना, जहां पे हमारी बॉडी का कोई पार्ट खत्म हो जाता है, वहां पे स्फिंक्टर पाया जाता है। इसी तरह बेटा, जहां पे हमारा यह इलियम खत्म हो जाता है, वहां पे बेटा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाते हैं, वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होते हैं। बट लार्ज इंटेस्टाइन के शुरुआत से पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन के खत्म के बाद, यानी कि यहां पे एक बेटा स्फिंक्टर होता है, उसका नाम है इलियो सीलिक, COELIC, इलियोसीलिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? इलियोसीलिक स्फिंक्टर। क्यों बोलते हैं? इलियो का मतलब इलियम के लास्ट पे, सीलिक का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे ना इसका क्या नाम होता है, तभी बेटा आपको मैच हो जाएगा आपकी मेंटालिटी से नाम। इलियोसीलिक स्फिंक्टर कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पे ये वाला पार्ट होता है, ये वाला स्फिंक्टर पाया जाता है। इसका मतलब है हमारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी खत्म। इसके बाद बेटा अब हम नेक्स्ट वाले पड़ाव पे लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं, बस सेकंड लास्ट
लास्ट है, उसके बाद एनएस रहता है, हार्डली बेटा 3-4 मिनट्स और लगेंगे, इससे बेटा हमारा ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो अब बेटा हम लास्ट वाले पार्ट की बात करेंगे, सेकंड लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज बेटा कॉल्ड एज, बताओ, दैट इज बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, LARGE, लार्ज इंटेस्टाइन बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन बताओ, या बेटा इसी का नाम होता है लार्ज कोलन भी बोलते हैं, ठीक है, लार्ज कोलन, CO कोलन मीन्स इनके अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होती है, चाहे बेटा आप इनको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से पुकारो बेटा, या आप इनको लार्ज कोलन के नाम से पुकारो। चलो आपको पता है होते क्या है, मैं आपको पहले दिखाता हूं बेटा। अब चलो यहां पे मैं आपको डायग्राम से आपको दिखाऊंगा बेटा, देखो अच्छे से देखो, ये है ना हमारा स्टोमक, ये है ना हमारा बेटा स्टोमक के बाद कौन से पार्ट स्टार्ट होते हैं, ये कौन है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब याद रखो बेटा यह है स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सुनो बेटा सुनो, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाते हैं ना, वहां पे बेटा एक ऐसा, वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होते हैं, वहां पे बेटा ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होते हैं, बट बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में बेटा ये कुछ गोश्त का तिनका या उंगली जैसा पाया जाता है, इसका पता है नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, VER, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका नाम होता है, APPEND, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बेटा ये क्या करता है, इसी को बेटा हम बोलते हैं पारअंध्रम। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है इसका बेटा कोई नून फंक्शन नहीं है, कहा जाता है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मीन्स के इसको पहले जमाने में काम होता था, आज नहीं है। उसी वाले ऑर्गन, जिस ऑर्गन को पहले जमाने में काम होता था आज नहीं है, उस वाले ऑर्गन को बेटा हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन। चलो हम लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, अब यहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएंगे। सुनो बेटा ये सारे क्या है, ये है यहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया। अब देखो चलो मैं यहां अलग कलर से बना लेता हूं, अलग कलर से, ग्रीन कलर से बेटा बना लेता हूं लार्ज इंटेस्टाइन। सुनो यह है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, यहां ठीक है, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। सुनो अभी डायग्राम सभी बेटा आपको ये दिखाऊंगा मैं, देखिएगा बेटा, देखिएगा अच्छे से बेटा, देखिएगा ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यहां से बेटा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होते हैं बराबर यहां, हाँ ये भी चौड़ा वाला पार्ट होता है बट सबसे ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमने बेटा अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी बेटा हमने अपने हिस्सों में बांटा है, हमने लार्ज इंटेस्टाइन को भी क्या बांटा है बेटा, हिस्सों में बांटा है। किस किस हिस्से में, सुनिएगा बेटा सुनिएगा, देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है यहां जहां स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है वहां लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होते हैं, बराबर कहां तक होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे हम व्हाइट से मार्क करो बेटा, यहां शुरू होते हैं, चलते चलते बराबर बेटा यहां तक खत्म हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सर कितना होता है, सुन बेटा ये जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये 1.5 मीटर्स लंबे होते हैं, क्या होता है 1.5 मीटर से लंबे होते हैं। हाँ हमने लार्ज इंटेस्टाइन को भी बेटा पार्ट्स में बांटा है, पहला पार्ट मैं रेड कलर से मार्क करता हूं, यहां जो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक ये थोड़ा चौड़ा होता है, कुछ नीचे की तरफ होता है ना, ये वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इस वाले पार्ट का बेटा नाम है सीकम। क्या नाम है, CECUM, सीकम, इसका नाम है बेटा सीकम। क्या नाम है, इसका नाम है सीकम, CECUM, सीकम, इसका नाम है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट होता है बेटा दैट इज नोन एज सीकम। क्या नाम है बताइए ना, उसका नाम है सीकम। अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन का जो दूसरे ये वाला जो यहां से ये वाला पार्ट है, ये जो ऊपर की तरफ जाता है ना, ये जो ऊपर की तरफ जाता है, हाँ इसको बेटा हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ACCENDING, असेंडिंग कोलन। क्यों, कोलन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग का मतलब ये वाला, ये वो कोलन है जो ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए बेटा इसका नाम है असेंडिंग कोलन। फिर ये वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट है, ये चलते चलते जो सीधे यहां तक चलता है, ये वाला ये ना, ये ट्रांसवर्स फॉर्म में चलता है ना, ऐसे सीधे चलता है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। क्या नाम है बताइए, इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलन, TRANSVERS, ट्रांसवर्स कोलन। क्यों, ये ट्रांसवर्स में ऐसे चलता है। उसके बाद हाँ लार्ज इंटेस्टाइन का वो
वो पार्ट जो नीचे की तरफ आता है, यहां से लेके यहां तक, इसका बेटा पता है नाम क्या है? इसका नाम ये कोलन तो है, बड़े नीचे की तरफ जाता है, इसका नाम है डिसेंडिंग कोलन, DECNDING, डिसेंडिंग कोलन। क्यों? क्योंकि बेटा कोलन का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की तरफ आता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो वापस जाता है ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स फैशन में वापस जाता है, पर इसका नाम नहीं है, या ये है वो पार्ट, यहां से लेके चलो बेटा यहां तक, ये वाला, हाँ, इसका नाम नहीं है ट्रांसवर्स कोलन, इसका नाम है सिग्मोइड कोलन। क्या नाम है? सिग्मोइड कोलन। बताओ सिग्मोइड कोलन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट जो डूम शेपर्ड रहता है, ये जो डूम शेपर्ड है, इसका बेटा नाम होता है रेक्टम, RECTUM, रेक्टम। इसका मतलब है हमने बेटा लार्ज इंटेस्टाइन को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा है। पहला जो इसका पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज नोन एज सीकम। उसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का वो वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता है, दैट्स नोन एज असेंडिंग कोलन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो सीधे आगे चलता है, दैट्स नोन एज ट्रांसवर्स कोलन। जो फिर वापस नीचे आता है, दैट्स नोन एज डिसेंडिंग कोलन। जो फिर वापस चला जाता है, उसको हम सिग्मोइड कोलन बोलते हैं। फिर जो लास्ट पे जो नीचे की तरफ आता है बट जो डूम शेपर्ड यानी कि बल्जिड पार्ट होता है, दैट्स नोन एज बेटा रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। एक पॉइंट बेटा याद रखना, एंट्रेंस के लिहाज से एक पॉइंट बेटा इस लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जरूर याद रखना। देखो, इस लार्ज इंटेस्टाइन में आपने ऐसे कुछ रिजेस ऐसे होते हैं ना, या ऐसे कुछ रिजेस होते हैं, या अप एंड डाउन ऐसे कुछ होते हैं। आपको पता है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो ऐसे, हालांकि नॉर्मली ऐसा होना है, देखो ऐसा जो पाइप होते हैं ना वो बेटा सीधे होती है, ऐसे एक पाइप जो है ना वो सीधे ऐसे होती है, बट यहां ये सीधे नहीं है, ऐसे। देखो एक्चुअल में होता कैसे, मैं आपको ऐसे बताऊं बेटा, ऐसे ये लार्ज इंटेस्टाइन कैसे होता है, ऐसे, इसमें कुछ ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे कुछ रिजेस हो। इन रिजेस का नाम पता है? इन रिजेस को हम बोलते हैं हॉस्ट्रम। क्या बोलते हैं? HAUSTRUM, हॉस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इन रिजेस को हम बोलते हैं हॉस्ट्रम। मैं बेटा आपको डायग्राम से दिखाता हूं, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा मैं आपको अभी डायग्राम से दिखाता हूं ताकि आपको बेटा ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ चल बेटा, देखो कितनी ब्यूटीफुल डायग्राम है, देखिएगा बेटा, देखिएगा अच्छे से देखिएगा, देखिएगा। यह है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो होता है बेटा ये वाला, इसका क्या नाम है? सीकम, CECUM, सीकम। इसको बेटा क्या हम बोलते हैं? सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का फिर वो वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता है, यहां से बेटा, यहां से लेके सीकम से लेके यहां तक, है ना, ये जो ग्रीनिश है, इसका नाम है असेंडिंग कोलन। क्या नाम है? असेंडिंग। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो यहां से जो सीधे ऐसे चलता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलन। क्या नाम है? ये ऊपर की तरफ जाता है असेंडिंग कोलन, ये आगे ट्रांसवर्स कोलन। फिर ये वाला जो है जो नीचे की तरफ आता है बेटा यहां तक, इसका नाम है डिसेंडिंग कोलन। फिर जो वापस ऐसे आता है, इसका नाम है सिग्मोइड कोलन। फिर बेटा लास्ट पे जो है ऐसे डूम शेपर्ड होता है, इसका नाम है रेक्टम। क्या नाम है? रेक्टम बेटा इसका नाम है। चलो बेटा ये तो हो गया, बट यही मैंने आपको हॉस्टल बोला था। आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे है ना, ये ऐसे है ना बेटा, आप देखो इसका ऐसे कैसे बना के है, अलाइनमेंट है ना बेटा। ये जो इनको रिजेस जो होती है ना, इन्हीं का नाम है हॉस्ट्रम, HAUSTRUM, हॉस्ट्रम। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बेटा हम हॉस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट बेटा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का रहेगा, दैट इज बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज, सॉरी इसका जो है ना एलिमेंट्री का नाम का, दैट इज बेटा उसको हम बोलते हैं एनस, ANUS, एनस। एनस क्या होता है? अच्छा मैंने जब बेटा अभी बताया था ना, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन बनाया था, देखिए बेटा ये है वो लार्ज इंटेस्टाइन, ये है वो लार्ज इंटेस्टाइन, फिर नीचे की तरफ आता है ना, फिर बेटा ये क्या है? ये है ना रेक्टम, लास्ट पे है ना रेक्टम के लास्ट पे बेटा एक होल होता है, रेक्टम के लास्ट पे एक होल होता है, होल बेटा, होल। इस होल का नाम है एनस। इसका मतलब बेटा, एनस का मतलब होता है ये एक होल होता है, जैसे माउथ बेटा एक होल होता है, एनस भी लास्ट पे एक होल होता है। माउथ पहला होल है, एनस लास्ट वाला होल है। और याद रखो बेटा एनस जो है ना, एनस इसके अंदर बेटा अल्लाह पाक ने एक दरवाजा, एक स्पिंक्टर रखा होता है, इसीलिए बेटा हमारा पेशाब खुद ही नहीं निकल जाता
जाता है। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी मेहरबानी और नियामत है। इसने अल्लाह पाक ने हमारे एनस के अंदर बेटा एक स्फिंक्टर रखा है, एक दरवाजा रखा है, दैट इज बेटा नोन एज एनल स्फिंक्टर, ANAL, एनल स्फिंक्टर, SPHINCTR। एनल स्फिंक्टर का मतलब होता है ये बेटा दरवाजा होता है जो एनस में पाया जाता है। लास्ट पे बेटा इसकी हम डायग्राम देखते हैं ताकि बेटा हमें ये सब कुछ जो है ना वो क्लियर हो जाए। सुनिएगा बेटा, देखिएगा, हाँ इसको देखिएगा, इसकी डायग्राम बेटा, चलो ये है वो बेटा, ये है, देखिएगा, ये है ना फुल पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की है रेक्टम, और रेक्टम के लास्ट पे बेटा ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, ये है बेटा एनस। चलो बेटा हमारा इसी के साथ बेटा एलिमेंट्री कैनाल खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या उठाएंगे, हम उठाएंगे बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, क्या उनसे निकलता है, कौन सा केमिकल निकलता है और कौन कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, उसको हम बेटा डिस्कस करते हैं। बट मेरे लिए बेटा 1 मिनट के लिए हम इसको वापस डिस्कस करते हैं, रिकैप करते हैं पार्ट्स को। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट कौन सा होता है बेटा, पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट कौन सा होता है, माउथ, दूसरा कौन होता है, ब्यूकल कैविटी, तीसरा पार्ट कौन सा होता है, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कौन होता है बेटा, एनस होता है। ठीक है, चलो बेटा इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, दैट्स बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। उसके बाद बेटा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हम उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाय।